अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यसुब्बन्ना अहदन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने हम तमाम के साथ बेइंतहा करम का, शफ़क़त का, मोहब्बत का, इनायत का मामला किया। उसने हम नापाकों को, नाफरमानों को, बाग़ियों को जुमा की इन मुबारक घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाज़िर होने को, मिल बैठने को, सुनने सुनाने को, दुआ के लिए हाथ उठाने को कबूल फ़रमा ले। और दुआ कीजिए मस्जिद के बाहर कदम रखने से पहले अल्लाह हम तमाम को अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। एक सहाबी रसूल हैं, नाम है उनका अबू जरी जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं पहली मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और मैंने पहली मरतबा हुजूर का दीदार किया। और पहली मरतबा जब मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुआ तो फरमाते, मैंने देखा बहुत सारे लोग हुजूर के इर्द गिर्द तशरीफ़ फरमा थे और वो लोग रसूलुल्लाह से मशवरा तलब करते और हुजूर उनको मशवरा देते। और वो लोग हुजूर से कुछ पूछते तो हुजूर उनके सवाल का जवाब देते। हज़रत जाबिर बिन सुलैम फरमाते, मैं करीब आया, मैंने लोगों से पूछा ये कौन है जिनसे आप मसला पूछ रहे हो और मशवरा ले रहे हो? तो लोगों ने कहा, अरे तुम इनको नहीं जानते, अल्लाह के हबीब हैं, साक़ी कौसर हैं, शाफ़ी महशर हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफ़ीउल मुज़नबीन हैं, अल्लाह के रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं। हज़रत जाबिर बिन सुलैम फरमाते, मैं हुजूर के करीब आया और मैंने रसूलुल्लाह को सलाम किया और मेरे सलाम करने का अंदाज़ अलग था और मैंने कहा अलैकस्सलाम या रसूल अल्लाह। 2 मरतबा मैंने कहा अलैकस्सलाम या रसूल अल्लाह। तो हुजूर ने मुझे करीब बुलाया और बुला के कहा, ये तो मुर्दों का सलाम है और ज़िंदों का सलाम ये है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम ये ज़िंदों का सलाम है और ये सलाम का सही तरीक़ा है। और तुमने जो सलाम किया वो सलाम का गलत तरीक़ा है। तुमने अलई का पहले कहा, सलाम में अलई का बाद में है, पहले अस्सलाम है। हुजूर ने हज़रत जाबिर बिन सुलैम को सलाम का तरीक़ा बताया। फिर हज़रत जाबिर फरमाते, मैं हुजूर के करीब आया, मैंने कहा क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? हुजूर ने कहा हाँ, मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ। वो अल्लाह जब तुम मुसीबत में उसे पुकारोगे तो वो अल्लाह तुम्हारी मुसीबत को दूर करेगा। परेशानी में उसे पुकारोगे तो अल्लाह परेशानी में तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा। और फिर हुजूर ने फरमाया हाँ, मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ, मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ। अगर तुम पे कहत आ जाए, आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाए, ज़मीन से अनाज व गल्ला निकलना बंद हो जाए और तुम अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह ताला तुम्हारे कहत को दूर कर दे। और फिर फरमाया मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ। तुम बयाबान में हो, वीराने में हो, रेगिस्तान में हो, जंगल में हो और तुम्हारी ऊँटनी गुम होगी और तुम उस अल्लाह को पुकारोगे तो वो अल्लाह तुम्हारी ऊँटनी तुम्हें वापस करेगा। मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत जाबिर फरमाते, मैंने हुजूर से कहा आहिद इलैया, अल्लाह के नबी आप मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। उलमा ने लिखा है, आप जब किसी बड़े के पास जाओ, आलिम के पास, अपने से ज़्यादा जानने वाले के पास, तजुर्बेकार के पास, अपने से ज़्यादा इबादत गुजार के पास, किसी दीनदार के पास, किसी बड़े के पास पहुँचो तो उनसे कहो मुझे आप कुछ नसीहत फरमाइए। पता नहीं उसकी ज़बान से
कोई ऐसी नसीहत वाला जुमला निकलेगा जिससे आपकी दुनिया आखिरत दोनों बदलेगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, वो नसीहत आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। हो सकता है उस नसीहत पे अमल करने की वजह से आपकी कब्र रोशन हो जाएगी। उस नसीहत पे अमल करने की वजह से नाम अमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, अल्लाह राज़ी होगा और अल्लाह ताला हो सकता है जन्नत में दाखिल करे। इसलिए अदब ये है, जब बड़ों के पास जाओ तो सीखने के लिए जाओ, सिखाने के लिए मत जाओ। अब तो लोग बेअदबी में इतने आगे बढ़ गए, बड़े ज़बान बंद रखते हैं और ये जाहिल मसले बताते हैं, छोटे मसले बताते हैं। हुजूर ने फरमाया क़ियामत की अलामतों में से बड़ी अलामत ये है, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे और ये जाहिल बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। अफ्तू बग़ैर इल्मी, बग़ैर इल्म के फतवा देंगे। क़द ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद गुमराह होंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। अदब ये है, जब बड़े के पास पहुँचो तो खामोश रहो। अगर आप कोई बात जानते भी हैं तो आप अपनी ज़बान से मत कहो, आप खामोश रहो। हुजूर सहाबा से कोई चीज़ पूछते थे तो सहाबा जानने के बावजूद कहते थे अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते, अल्लाह को मालूम, अल्लाह के रसूल को मालूम। ये अंदाज़ था सहाबा का, ज़िंदगी का तरीक़ा था उनके कि आप बड़ों के पास जाओ तो ज़बान को लगाम दो, खामोश रखो, होंठ को सीलो अपने और बड़ों के पास पहुँचो। तो उनसे कहो कि आप हमारे लिए कोई नसीहत कीजिए। हज़रत जाबिर ने हुजूर से कहा, अल्लाह के नबी आप मेरे लिए कुछ नसीहत फरमाइए। तो हुजूर ने हज़रत जाबिर को 5 नसीहतें फरमाई, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। हुजूर ने हज़रत जाबिर को 5 नसीहतें फरमाई और वो नसीहतें हज़रत जाबिर के ज़रिए हम तक पहुँची और क़ियामत तक मुसलमानों के पास वो नसीहतें पहुँचती रहेगी। वो नसीहत का ज़ख़ीरा हदीस की किताबों में महफूज है। हज़रत जाबिर बिन सुलैम ने कहा अल्लाह के हबीब कुछ नसीहत फरमाइए। तो हुजूर ने पहली नसीहत किया, हुजूर ने पहली नसीहत फरमाया ला तसुब्बन अहदन। सुनो जाबिर, किसी को बुरा भला मत कहो, किसी को गाली मत दो, किसी के बारे में बदगोई मत करो, फहश ज़बान किसी के बारे में इस्तेमाल मत करो। हुजूर ने पहली नसीहत उनको यही किया और ये कहा देखो अपनी ज़बान पे किसी की बुराई मत लाओ, किसी को बुरा भला मत कहो और किसी को गाली गलौज मत करो। हुजूर ने पहली नसीहत हज़रत जाबिर बिन सुलैम को ये कहा कि किसी को बुरा भला मत कहो। मालूम ये हुआ किसी को बुरा बोलना और किसी के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना कितनी बड़ी बुराई है और कितना बड़ा गुनाह है हुजूर की नज़र में। हुजूर ने पहली नसीहत फरमाया ला तसुब्बन अहदन, किसी को बुरा मत कहो। हदीस के अल्फाज हैं किसी को बुरा मत कहो, न मुसलमान को बुरा कहो, न किसी काफिर को बुरा कहो, न बेनमाजी को बुरा कहो, न नमाजी को बुरा कहो, न दीन वाले को बुरा कहो, न बद्दीन को बुरा कहो, न फरमाया मुसलमान को कहो, न गैर मुस्लिम को कहो, यहाँ तक फरमाया किसी जानवर को बुरा मत कहो, ज़माने को बुरा मत कहो, रात को दिन को बुरा मत कहो, सर्दी को बुरा मत कहो, गर्मी को बुरा मत कहो। हम अपनी ज़बान से कहते हैं ये सर्दी का नाश हो जाए, लोग सर्दी को गाली देते हैं। हुजूर ने फरमाया ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को बुरा मत कहो, पड़ोसी को बुरा मत कहो, अपने रिश्तेदार को बुरा मत कहो, अपने भाई को बुरा मत कहो, दूसरों को बुरा मत कहो, किसी के बारे में बदगोई मत करो, गाली मत दो, किसी को गाली मत दो। हुजूर ने मना फरमाया ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को बुरा मत कहो। हज़रत जाबिर फरमाते हैं हुजूर की नसीहत का असर ये हुआ मैंने ज़िंदगी में न आज़ाद को बुरा कहा, न ग़ुलाम को बुरा कहा, न ऊँट को बुरा कहा, न बकरी को बुरा कहा। पूरी ज़िंदगी मैंने किसी को बुरा नहीं कहा। तो पता ये चला किसी को बुरा मत कहो, हुजूर ने मना फरमाया। हज़रत जाबिर के ज़रिए मुझे हुजूर ने नसीहत किया, आपको नसीहत किया, क़ियामत तक के एक एक मुसलमान को नसीहत किया कि अपनी ज़बान से किसी को बुरा मत कहो, गाली मत दो, गाली गलौज मत करो, किसी के बारे में लान तान मत कहो और किसी को बुरा मत कहो। काफिर को बुरा कहने से मना किया गया। काफिर जिसका कुफ्र खुल्लम खुल्ला है, खुलेआम शिर्क करता है,
बुतों के सामने पेशानी को झुकाता है, उसको बुरा कहने से मना किया गया। हज्जाज इब्न यूसुफ जालिम बादशाह गुजरा, हज्जाज इब्न यूसुफ, उसने 100 सहाबा को कत्ल किया था, 100 सहाबा को। हज्जाज इब्न यूसुफ ने 100 सहाबा को कत्ल किया। सहाबी का मकाम बड़ा मकाम, सहाबी का मर्तबा बड़ा मर्तबा। हुजूर ने सहाबा के बारे में फरमाया था, अल्लाह अल्लाह हफ़ी अस्हाबी, किसी सहाबी के बारे में कुछ मत कहो। ला तत्तखिदूहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो सहाबा से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, जो सहाबी से बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह और उसके रसूल से बुग़्ज़ रखेगा। सहाबा से बुग़्ज़ रखना अल्लाह उसके रसूल से बुग़्ज़ रखना है। सहाबा को बुरा भला कहने से मना किया गया था। और हज्जाज इब्न यूसुफ, इसने 100 सहाबा को मारा था, 100 सहाबा को, 100 सहाबा को शहीद कर दिया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर तशरीफ़ फरमा है, उनकी मजलिस में एक साहब हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला कह रहे थे, हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला कह रहे थे। तो अब्दुल्ला इब्न उमर नाराज़ हो गए और फरमाया, तुम हज्जाज इब्न यूसुफ को बुरा भला नहीं कह सकते, अब तो वो मर गया है, अब तो वो अल्लाह के पास पहुंच गया है, अब तो वो कब्र के हवाले हुआ, अब तो वो दुनिया में नहीं है। हज्जाज इब्न यूसुफ अब दुनिया में नहीं है। हुजूर ने जिंदों को बुरा भला कहने से मना किया, अब तो वो मर गया। मरने वालों के बारे में हुजूर ने फरमाया, तुम अपने मरने वालों की अच्छाइयाँ बयान करो, उज़्कुरू महासीन मौताकुम, मरने वालों की अच्छाइयाँ बयान करो। अब वो मर गया है, उसको बुरा भला मत कहो। फरमाया, हशर के मैदान में अल्लाह ताला उससे उसके गुनाह के बारे में पूछेंगे और तुमसे हज्जाज इब्न यूसुफ की बुराई के बारे में पूछेंगे। तुमसे हज्जाज इब्न यूसुफ के बारे में ये सवाल होगा, उसके मरने के बाद तुमने उसकी बुराई क्यों किया था, उस पर लानतान क्यों किया था, उसको बुरा भला क्यों कहा था। तुमसे ये पूछा जाएगा, तुमसे ये सवाल होगा, तुमने हज्जाज इब्न यूसुफ की बुराई क्यों किया था और उसके बारे में बुरे भले अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए थे। तुमसे ये पूछा जाएगा। हज्जाज से तो उसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा। कुरान में है, ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर आदमी को उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, मुझसे इमाम साहब के बारे में, मुझसे मुअज्जिन साहब के बारे में, मुझसे मेरे पड़ोसी के बारे में, यहाँ तक कि मुझसे मेरी औलाद के बारे में, मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में, मुझसे दूसरों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा। दूसरों के गुनाहों का बोझ मैं नहीं उठाऊंगा, मेरा बोझ मैं उठाऊंगा। मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, मेरी कब्र में मेरा हिसाब होगा। मुझसे मेरे कब्र में मेरे बारे में पूछा जाएगा, दूसरों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए फरमाया, दूसरों को बुरा भला मत कहो, अपनी फिक्र करो, अपने बारे में खुद से पूछो। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम जो कहते हो तुम्हारे ज़बान से निकलने वाला एक एक हर्फ अल्लाह के पास महफूज कर दिया जाता है। फरिश्ता लिख लेता है, ज़बान से तुम्हारे अल्फाज निकलते हैं, फरिश्ते उसको जमा करते हैं। फिर हशर के मैदान में अल्लाह कहेंगे, फ़लाँ तारीख़ में, फ़लाँ वक्त में, फ़लाँ जगह पे तुमने ऐसा कहा था। तुम्हारा एक एक लफ्ज़ उसके बारे में पूछ होगी अल्लाह के बारगाह में। इसलिए फरमाया, ला तसुब्बन्ना अहादन, किसी को बुरा भला मत कहो, काफिर को बुरा भला मत कहो। फरमाया, किसी को बुरा भला मत कहो। राबिया बसरिया बहुत बड़ी अल्लाह वाली गुजरी, राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा, उनके बारे में लिखा, उनसे किसी ने कहा, हम आपकी मजलिस में आते हैं, बैठते हैं, आपसे मुस्तफ़ीद होते हैं, आप हमें नसीहत करती हो, हमने आपकी ज़बान से कभी शैतान के बारे में लान तान नहीं सुना, आपने अपनी ज़बान से कभी शैतान को बुरा भला नहीं कहा, कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में हमने आपकी ज़बान से शैतान के बारे में बुरे अल्फाज नहीं सुने। तो क्या जवाब दिया राबिया बसरिया ने? फरमाया, रहमान के तज़किरे से फुर्सत नहीं मिलती तो शैतान का कहाँ जिक्र करेंगे। रहमान के तज़किरे से, अल्लाह के तज़किरे से और खुदा के ज़िक्र से फुर्सत नहीं मिलती और ये शैतान का जिक्र कहाँ करेंगे। तो मालूम ये हुआ, किसी को बुरा भला कहने से मना किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, एक आदमी आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगा, हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखी करने लगा। हज़रत ईसा हाथ उठा के बुरा भला कहने वाले को दुआ देने लगे। तो किसी ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम से,
वक्त के नबी से, ये आदमी आपको बुरा भला कह रहा, गाली दे रहा, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा, आप इसको दुआ दे रहे। तो हज़रत ईसा ने मुस्कुरा के फरमाया, याद रखो जिसके पास जो होता है वो खर्च करता है, उसके पास गालियां हैं वो गालियां खर्च कर रहा है, और मेरे पास दुआएं हैं मैं दुआएं खर्च कर रहा हूँ। जिसके पास जो होता है वो खर्च करता है। बुरा भला कहने वाला, उसके पास गालियां होती हैं, बदज़बानी होती है उसके पास, बदगोई उसके पास होती है, फहश बातें उसके पास होती है, वो फहश बातें खर्च करता है। नेक लोग वो दुआएं देते। हज़रत सलमान फ़ारसी को कोई बद्दुआ देने लगा, गाली देने लगा, बुरा भला कहने लगा, तो हज़रत सलमान फ़ारसी से किसी ने कहा, यह आदमी आपको गाली देता है। सलमान फ़ारसी ने फरमाया, सुनो, हशर में एक घाटी आएगी, अल्लाह कहेंगे तू कामयाब, तो ये गाली दे, इसके गाली देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर हशर के मैदान में अल्लाह मुझसे कहे सलमान तू नाकाम है, तो इसका गाली देना मेरे लिए बराबर है और मेरे लिए अच्छा है, और ये गाली दे रहा, इससे ज़्यादा गाली ये मुझे दे सकता अगर मैं हशर के मैदान में नाकाम हो गया तो। किसी को बुरा भला मत कहो, मुसलमानों को तालीम ये दी गई, किसी को बुरा भला मत कहो। हज़रत अबू बकर का एक ग़ुलाम था, नौकर था, काम करता था हज़रत अबू बकर के पास। हज़रत अबू बकर एक मरतबा ग़ुलाम को लान तान कहने लगे, अपने नौकर को, काम करने वाले को लान तान करने लगे। हुजूर ने सुना तो हुजूर ने फरमाया, लाआनीन व सिद्दीकीन, अल्फाज हैं हदीस के, लाआनीन व सिद्दीकीन कल्ला व रब्बुल काबा। सुनो, लानत करने वाला और सिद्दीक दोनों बराबर नहीं हो सकते। लानत करने वाला और सिद्दीक हो, ये कैसे हो सकता है? तुम सिद्दीक हो के लानत करते हो, कैसे हो सकता है? सिद्दीक हो, अपने नौकर को बुरा भला कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब हुजूर ने दिया था। सिद्दीक के माना सदाकत करने वाला, सच बताने वाला। हुजूर जब मेराज गए थे, आसमानों में गए थे, अर्श पे गए थे, अल्लाह से मुलाकात करके वापस आए थे, बैतुल मक़दिस गए थे, आपने पूरे नबियों की इमामत किया था, तो लोग झुठला रहे थे। लोग कह रहे थे बैतुल मक़दिस तो लोग 1 महीने में पहुँचते हैं, और आप रातों रात जाके आ गए, आसमानों में जाके आ गए, आप अर्श पे जाके आ गए। हम नहीं मानते, लोग झुठला रहे थे। लोग हज़रत अबू बकर के पास गए और जाके कहा, अबू बकर तुम किसको नबी मानते हो? तुम्हारे रफ़ीक़ यार, तुम्हारे रफ़ीक़, तुम जिसके साथ रहते हो, जवानी तुमने जिसके साथ गुजारी, बुढ़ापा तुम जिसके साथ गुजार रहे हो, तुम जिसको नबी मानते हो, वो कह रहे वो रातों रात बैतुल मक़दिस जाके आ गए, वो रातों रात अल्लाह के पास जाके आ गए, 7 आसमानों के ऊपर जाके आ गए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, कौन कह रहा है? कहा, मोहम्मद कह रहे हैं, तुम्हारे साथी कह रहे हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, दुनिया कहती तो मैं झुठला सकता था, मोहम्मद कह रहे हैं तो मैं सच्चा मानता हूँ। हुजूर कह रहे हैं तो मैं सच्चा मानता हूँ। हुजूर कह रहे हैं तो मैं सच्चा मानता हूँ। इससे ज़्यादा ताज्जुब की बातें मैं दिन रात उनसे देखता हूँ। उनके पास आसमान से फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के पास से फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्तों से बातें करते हैं। हज़रत अबू बकर को हुजूर ने उस वक्त कहा था, अबू बकर तुम तो सिद्दीक हो, सिद्दीक, तुमने तो सच कर दिखलाया, सच बताया, तस्दीक की तुमने। हुजूर ने फरमाया तुम तो सिद्दीक हो। सिद्दीक लक़ब हुजूर की मुबारक ज़बान से दिया गया। हज़रत अबू बकर ग़ुलाम को लान तान कर रहे थे, तो हुजूर ने फरमाया सिद्दीक हो के लान तान कर सकते? सिद्दीक बुरा भला कह सकते अपने नौकर को? रब्बे काबा की कसम ये नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर के दिल पे वो जुमला लगा। हुजूर की बात का असर हज़रत अबू बकर ने लिया और फरमाया, अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए, मैंने अपने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, मैंने अपने ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। अब ये ग़ुलाम मेरा ग़ुलाम नहीं है, अब ये आज़ाद है, इसको मैंने आज़ाद कर दिया है। किसी को लान तान करने से मना किया। आदमी दूसरों को बुरा भला इसलिए कहता है और दूसरों की शान में गुस्ताखी इसलिए करता है और दूसरों को बुरा भला इसलिए कहता है कि वो दूसरों को हक़ीर समझता है, दूसरों को हक़ीर समझता है, इसलिए बुरा भला कहता है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा सबक पढ़ा रहे थे। हज़रत इमाम साहब सबक पढ़ा रहे, बच्चों को सबक पढ़ा रहे, तलबा बैठे हैं, स्टूडेंट साहब के बैठे हैं, आप सबक पढ़ा रहे, वक्त के इमाम हैं। एक आदमी आया, वो हसद करता था। बड़े लोगों के हासिद भी बड़े होते हैं, जो आदमी जितना बड़ा होता है उसके हासिद भी उतने बड़े होते हैं। इमाम साहब से एक आदमी हसद करता था। आया
और भरे मजमे में कहने लगा, इमाम साहब मैं आपकी माँ से, आपकी वालिदा से निकाह करना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सोचो क्या गुजरी होगी इमाम अबू हनीफा के दिल पे, शागिर्दों के दरमियान, चाहने वालों के बीच में, मुरीदों के दरमियान एक आदमी आके कह रहा मैं आपकी माँ से शादी करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने सब्र किया, अपना चेहरा उठाया, उस बदबख्त और बदतमीज़ को देखा, बेअदब को देखा और देख के फरमाया, सुन मेरी माँ अभी ज़िंदा है और मेरी माँ बालिग है और शरीयत का हुक्म है औरत जब बालिग हो जाए तो उसकी इजाज़त के बगैर शादी मत करो। मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ, अगर मेरी माँ राज़ी है तो मैं तेरा निकाह माँ से कर देता हूँ, और अगर मेरी माँ राज़ी नहीं है तो तेरा निकाह नहीं हो सकता। वो खुश हुआ, बदतमीज़ी करके खुश हुआ। आदमी जब बेअदब होता है, बेअदब कुफ्र तक पहुँचने का रास्ता है। बेअदब ये पहली सीढ़ी है कुफ्र तक पहुँचने की। पहले आदमी बेअदब होता है, उसके बाद काफिर होता है। ये जितेंद्र नारायण त्यागी जो अपने आप को पहले मुसलमान कहता था, अब जितेंद्र नारायण त्यागी बना, वो पहले बेअदब हुआ। उसने बेअदबी की, पहले उलमा की बेअदबी की, अइम्मा की बेअदबी की, फिर मदारिस की उसने बेअदबी की, फिर कुरान की शान में गुस्ताखी किया, और बेअदबी का अंजाम ये हुआ वो काफिर बना फिर रहा है और अल्लाह ताला ने उसको कुफ्र तक पहुंचा दिया। आप देखेंगे उसका अंजाम भी भयानक अंजाम हो, बदबख्ताना मौत मरेगा वो। अब वो तो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। पहला दरवाज़ा, कुफ्र का पहला दरवाज़ा, पहली सीढ़ी, आदमी बेअदब होता है, बेअदब होकर गुस्ताखी करता है। उस आदमी ने इमाम साहब की शान में गुस्ताखी किया। इमाम साहब ने कुछ नहीं कहा, सब्र किया, और वो आदमी जा रहा था फ़ख्र में, गुरूर में कि मैंने वक्त के इमाम को ऐसा कहा, और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और सीढ़ियाँ फिसल के नीचे गिरा, उसकी गर्दन टूटी और जगह पे उसका इंतकाल हुआ। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद बड़े इमाम गुजरे अपने वक्त के, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। शाह इस्माइल बड़े इमाम गुजरे। शाह इस्माइल बयान कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे। एक आदमी आया और उस आदमी ने शाह इस्माइल शहीद से कहा, शाह इस्माइल शहीद से कहा, ओ हरामजादे, हराम की औलाद, अल्फाज देखिए, तुम हराम की औलाद हो, हरामजादे कहा, भरे मजमे में कहा। तो शाह इस्माइल शहीद ने सब्र किया और उसके बाद फरमाया, सुनो मेरी माँ के गवाह मौजूद हैं, निकाह के गवाह मौजूद हैं, मेरी माँ ने शादी किया था, गवाह मौजूद हैं, और मैंने उन गवाहों से पूछा, तस्दीक हुई, मेरी माँ ने निकाह किया था, कोई ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया, मैं हलाली हूँ, मैं हरामी नहीं हूँ। आपने उन अल्फाज का कोई जवाब नहीं दिया, मुस्बत जवाब दिया, सब्र किया। तो इस्लाम दूसरों को बुरा भला कहने से मना करता। हुजूर ने फरमाया, ला तसुब्बन्ना अहादन, किसी को बुरा भला मत करो। आदमी दूसरों को इसलिए बुरा कहता है, गाली देता है, इसलिए देता है कि वो दूसरों को हकीर समझता है। पता नहीं मेरे भाइयों कब किसका मकाम अल्लाह के पास बढ़ जाए, पता नहीं कब किसका मर्तबा बढ़ जाए, कब किसका रुतबा बढ़ जाए। काफिर, पता नहीं हम जिस काफिर को बुरा भला कह रहे हैं, हो सकता है वो मुसलमान बन जाए, वो तौबा कर ले, उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाए, हो सकता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर दें। पता नहीं हमारी आखिरत का क्या होगा, हमारी कब्र का क्या होगा, हमसे अल्लाह पूछेंगे तो हम अल्लाह को क्या जवाब दें। पता नहीं कब किसका खात्मा, कब किसका खात्मा ईमान पे होगा, सलामती के साथ वो दुनिया से जाएगा। पता नहीं हमारा खात्मा क्या होगा, पता नहीं हम मरते हुए क्या कहेंगे, नहीं मालूम। आज हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, पता नहीं हमारा खात्मा किस पे होगा। हुजूर ग़ज़वा खैबर में गए थे, खैबर एक जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, ग़ज़वा खैबर में लड़ाई हो रही थी, मुसलमान खैमे लगा के बैठे थे, हुजूर का भी खैमा था। एक बकरियां चराने वाला चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के पास आया। मुसलमानों से पूछा, तुम्हारे अमीर कहाँ हैं, सरदार कहाँ हैं? तो मुसलमानों ने कहा खैमे में हैं। वो हैरान हुआ, कहने लगा तुम्हारे सरदार भी खैमे में रहते हैं और आम खैमों की तरह उनका भी खैमा है, आलीशान खैमे में नहीं रहते, वो दूसरे कमरे में नहीं रहते। तो कहने लगे नहीं, हमारे सरदार हमारे साथ रहते, कोई इम्तियाज़ नहीं हमारे और उनके दरमियान। तो उसने कहा तुम्हारे सरदार का खैमा कहाँ है? मुसलमानों ने बताया। वो आया हुजूर के खैमे में, हुजूर अकेले तशरीफ़ फरमा थे। उसको और ताज्जुब हुआ, कहने लगा तुम तो ज़मीन पर बैठते हो, तुम्हारे लिए कोई बिछोना नहीं बिछाया गया,
कोई दरबार नहीं है तुम्हारा, दरबान नहीं है, मुहाफिज नहीं है, निगरान नहीं है, तुम आम मुसलमानों के जैसा रहते हो। हुजूर ने फरमाया हमारा निगरान तो अल्लाह है, हमारा मुहाफिज तो अल्लाह है। उसको भी ज़मीन पे बिठाया। उसने पूछा तुम किस चीज़ की दावत देते हो? तो हुजूर ने कहा हम इस्लाम की दावत देते हैं, हम कलीमे की दावत देते हैं, हम तौहीद की दावत देते हैं, हम कुरान की दावत देते हैं, हम एक अल्लाह की दावत देते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी रिसालत की दावत देता हूँ, कलमा पढ़ोगे अल्लाह कामयाब करेंगे। उसने कहा अगर मैं मुसलमान बन जाऊँ तो मेरा क्या मकाम होगा? हुजूर ने कहा तुम हमारे भाई बन जाओगे। हुजूर ने जब ये कहा तो वो हैरान हुआ, कहने लगा मैं तुम्हारा भाई बनूंगा? मेरे कपड़े देखिए, आपके कपड़े देखिए, मेरे बदन से बदबू आ रही, मैं ग़ुलाम हूँ, आप सरदार हैं। उसने कहा मैं आपका भाई बनूंगा? मेरे बदन से बू आ रही, पसीने की बदबू, मैं ग़ुलाम हूँ, बकरियां चराने वाला, मैं आपका भाई बनूंगा? हुजूर ने कहा हाँ तुम हमारे भाई बनोगे। फिर कहा अगर मैं मुसलमान के बन के मरूंगा तो मेरा क्या मकाम होगा? हुजूर ने फरमाया तुम्हारे मैले कपड़ों को अल्लाह अच्छे कपड़ों में बदलेंगे, तुम्हारी बदबू को अल्लाह खुशबू में बदलेंगे, तुम्हारे काले रंग को अल्लाह गोरे रंग में बदलेंगे, और दुनिया के बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेंगे। वो खुश हुआ, उसने कहा कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। हुजूर ने कहा ये बकरियाँ अमानत है, अमानत तुम्हारी नहीं है, बकरियाँ तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, ये तुम्हारे मालिक की है, तुम्हारे आका की हैं, इसे जाके वापस करो। मुसलमान सब कुछ हो सकता है, मुसलमान खाइन नहीं हो सकता, खियानत नहीं कर सकता, बकरियां तुम्हारी नहीं है, वापस करो। जंग के मौके पे हुजूर ने तालीम दिया बकरियां तुम्हारी नहीं है, जिसकी है उसको वापस करो। बकरियों में खियानत करोगे हशर के मैदान में तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारे हज तुम्हें नजात नहीं दिलाएंगे अगर दूसरों का हक तुम्हारे जिम्मे बाकी है। जाओ जाके बकरियां वापस करके आओ। वो गए, बकरियां वापस करके आए। कहा अब तो मैं मुसलमान हुआ, अब क्या करूं? हुजूर ने कहा नमाज का वक्त नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। फिर कहा रमज़ान भी नहीं है रोज़ा रखने के लिए। फिर कहा तुम मालदार भी नहीं हो ज़कात देने के लिए। हज का ज़माना भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया तीर उठाओ, तलवार उठाओ, दुश्मन का मुकाबला करो। ये वो सहाबी जिन्होंने नमाज भी नहीं पढ़ी, इस्लाम लाने के बाद एक सजदा भी नहीं किया, इस्लाम का कोई अमल नहीं किया, गए दुश्मन से मुकाबला हुआ, मुसलमानों ने जंग जीता। कुछ मुसलमान सहाबा हुजूर के पास आए, आके कहने लगे अल्लाह के हबीब एक आदमी है मुसलमानों की तरफ से लड़के शहीद हुआ, उसका खून बह रहा है, हम उसको नहीं पहचानते। हुजूर तशरीफ़ लाए। हुजूर ने चरवाहे को अपने गोद में लिया और लेके फरमाया तुम नहीं पहचानते, मैं पहचानता हूँ। ये वो बंदा है जिसने एक सजदा भी नहीं किया, इस्लाम का कोई अमल नहीं किया। और हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूँ फरिश्ते इसको लेने के लिए लड़ रहे हैं, इसको गुस्ल देने के लिए लड़ रहे हैं, फरिश्ते इसको कब्र में लिटाने के लिए लड़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखें देख रही, अल्लाह ने इसके काले रंग को गोरे रंग में बदल दिया, इसकी बदबू को खुशबू में बदल दिया। अल्लाह ताला ने इसके बुरे कपड़ों के बदले अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम किया। हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूँ अल्लाह ताला ने इसकी कब्र को वसी फरमाया। फरमाया बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह ने इसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। पता नहीं मेरे भाइयों, वो सहाबी जिन्होंने कोई अमल नहीं किया, खातिमा उनका अच्छा हुआ। हुजूर अपनी मुबारक ज़बान से फरमा रहे जन्नती तुम नहीं पहचानते, मैं अल्लाह का नबी इसको पहचानता हूँ। पता नहीं कब किसका खातिमा ईमान पे हो जाए। इसलिए हुजूर की पहली नसीहत हज़रत जाबिर बिन सुलैम को, ज़िंदगी में कभी किसी को बुरा भला मत कहो, ला तसुब्बन्ना अहदन, किसी को बुरा भला मत कहो। दुआ कीजिए अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। इसके बाद जो बातें हैं वो इंशाअल्लाह अगली जुमा में अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। जो हज़रात सुन्नतों से फारिग नहीं हुए वो सुन्नतों से फारिग हो जाएंगे।